मेरे फ्रेंड का एक फ्रेंड है और वो 20 साल पहले करीब कुछ ड्रग्स लेता था, वीड या चर्स वगैरह पीता था। तो उस दौर का वाकया ये कि उसने वो अपनी शेविंग किट के अंदर रखता था ये जो भी ड्रग्स वगैरह था। एक बार हुआ ये कि उसके अब्बू रूटीन महीने में एक बार दुबई जाते थे उस दौर में। तो उसके अब्बू को दुबई जाना था और उनकी अपनी शेविंग किट मिल नहीं रही थी या कुछ इस तरह। तो अब्बा ने अपने बेटे के रूम में गया और वो शेविंग किट उठाई, बैग में डाली और निकल गया दुबई। और जनाबे वाला दुबई क्रॉस करके पहुंच भी गए वहाँ अपने दोस्त के घर पे। अब ये लड़का रात को घर आया। इसने जैसे ही अपने वॉशरूम में जाके चेक किया तो उसकी शेविंग किट गायब। अब ये परेशान, इसने कहा भाई कहाँ गई, उसके अंदर तो वो थी। तो फ़ौरन से अपनी अम्मी के पास गया कि बोला यार क्या तो अम्मी ने कहा कि यार वो तो अब्बू लेके चले गए। अब तो ये परेशान, अब ये बता भी नहीं पाया यार। इसने कहा क्या करूँ यार। तो बड़ी मुश्किल से इसने अपनी अम्मी को बताया कि उसके अंदर कुछ खतरनाक चीज़ थी जो दुबई के लॉस के हिसाब से इतनी खतरनाक है कि बंदे की उस पर डेथ पेनल्टी है भाई, इतना ड्रग्स निकले बंदे को मार देते हैं। तो अब ये इनकी जान निकल गई। तो इन्होंने फिर कॉल की अब्बा के दोस्त को। तो बोला हाँ भाई वो तो आके सोए हुए हैं। तो उन्होंने कहा ज़रा जाके उसका बैग चेक करो। बैग चेक करा तो वो चीज़ निकली। बोला इसको डिस्कार्ड करो, ख़त्म करो। तो कहने का मतलब ये है कि उसके अब्बा यानी सच्चे अच्छे इंसान थे, वो तो बड़े नाइस बंदे थे। उनको पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या चीज़ है। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में इतना कॉन्फिडेंस था कि वो उस एयरपोर्ट को क्रॉस करके चले गए। बहरहाल खतरनाक वाक़या है, बहुत खतरनाक किस्सा है। इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं जो अभी सीईओ एस्ट्रोनॉमर कंपनी के जो सीईओ के साथ हुआ है कि वो जब लाइट उस पर पड़ी ना तो उसके रिएक्शन की वजह से भी वो फंसा है। ये भी याद रहे कि उसने रिएक्शन ऐसा दिया कि वो भागा छुपा और फिर वो भी टर्न हो गई और एकदम उसने फिर पीछे से यूँ बोल दिया कि दे मे बी हैविंग अफेयर और ये समथिंग। तो जिसकी वजह से वो हाईलाइट हो गया। वरना तो यूं कैमरा कितने लोगों पे पड़ता है, कितने लोग वहाँ कॉन्सर्ट में कौन सा बंदा नमाज पढ़ने आया हुआ होता है, क्या बाजमात नमाज थोड़ी पढ़ रहे होते हैं वहाँ, तो सब नाच ही रहे होते हैं। ये सब यही सब खराफात चल रही होती है। तो उस बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप कई बार अपने साथ कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ें लेके भी एयरपोर्ट से गुजर रहे होते हो, तो उसमें भी आपकी कुछ एयरपोर्ट्स में मना होता है, यानी वो लीगल चीज़ें होती हैं लेकिन कभी और रोक लेते हैं उस पर भी। तो उसमें भी आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत काउंट करती है। तो बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसका ये मतलब नहीं समझना कि मैं किस्से को सपोर्ट कर रहा हूँ, वो गलत काम था। थैंक यू।